कहाँ से? मंगला गौरी व्रत कथा प्रारंभ। ओम ऐ पवित्र पवित्र वास्त्र वावस्तांग तो विवाह हसने स्मृति का तुम सवाई अभ्यंत सुचि। ओम केशवाय नमः माधव नारायण नमः। आसमन करो, रोली चावल फूल हाथ में लेकर के स्वस्ति पूर्वक गणेश जी का स्मरण करें। फिर प्रार्थना करके भगवान श्री कृष्णचंद्र जी युधिष्ठिर जी से बोले, हे नंद नंदन, हे गोविंद, अनेकों कथाएं मैंने सुनी, अब मुझे पुत्र की दीर्घायु करने वाले व्रत को सुनाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे शत्रुओं का नाश करने वाले युधिष्ठिर, मैं तुमसे अवैधव्य कारक अर्थात स्त्रियों को सौभाग्य प्रदान करने वाले एक व्रत का वर्णन करूंगा और इस विषय संबंधी एक प्राचीन कथा को कहूंगा। तुम सावधान होकर श्रवण करो। एक समय की बात है कि कुंडी नामक नगर में एक धन संपदा संपन्न धर्मपाल नाम का एक सुप्रसिद्ध वैश्य निवास करते थे। वह ब्राह्मणों से अति स्नेह रखता था, परंतु पुत्र विहीन होने के कारण सहपत्नी वैश्य हृदय से व्याकुल रहते थे। उनके घर पर नित्य प्रति शरीर में भस्म लगाए, रुद्राक्ष धारण किए हुए तथा जटाओं से युक्त एक भिक्षुक आया करते थे, जिन्हें भिक्षार्थ प्रदान किए वे अन्न को अस्वीकार करते देख एक दिन वैश्य पत्नी ने अपने पति से इस प्रकार कहा कि हे स्वामिन, इन जटाधारी भिक्षुक का हमारे घर पर सर्वदा ही आगमन रखता है, किंतु हमारे अन्न को यह स्वीकार नहीं करते बल्कि अस्वीकार करते हैं। इस कारण मुझे तो अत्यंत खेद है। यह सुनकर वैश्य धर्मपाल ने कहा कि हे प्रिय, यदि भिक्षा मांगने के लिए फिर कभी वे फिर भिक्षुक आवें तो तुम स्वर्ण आदि से अलंकृत होकर के गुप्त रीति से दूसरे वस्त्र में अर्थात झोली में स्वर्ण प्रदान करना। तदंतर उस वैश्य पत्नी ने पति के कहे अनुसार वैसा ही किया। इस पर उस जटाधारी ने श्राप दिया कि तुम संतान विहीन हो जाओ। भिक्षुक के इस वाक्य को सुनकर वह स्त्री दुखित होकर बोली, हे स्वामी, आपने मुझ पापिन को श्राप दिया, शीघ्र ही इससे मेरा उद्धार कीजिए। ऐसा कहकर के दीन वचन बोलते हुए वैश्य पत्नी ने उस भिक्षुक के दोनों चरणों की वंदना की। जटाधारी भिक्षुक ने कहा कि हे पुत्री, मेरी आज्ञा अनुसार अपने पति को समीप जाकर कहना कि नीले वस्त्रों को पहन करके नीलवर्ण के घोड़े पर सवार हो जंगल की ओर प्रस्थान करें। जहाँ पर उनका घोड़ा रुक जाए उस भूमि को खोदें। खोदने पर उन्हें पक्षियों से युक्त मृग तथा वृक्ष समूह से वेष्टित स्वर्ण से रचा हुआ माणिक इत्यादि विविध रत्नों से शोभित तरह तरह के फूलों से युक्त एक रमणीक देव मंदिर दृष्टिगोचर होगा, जहाँ पर भक्तजनों पर कृपा करने वाली जगन माता मंगला गौरी पार्वती विराजमान है। उन्हीं मंगला गौरी की तुम्हें मन से विधि पूर्वक आराधना करनी चाहिए, वे तुम्हारा उद्धार करेंगी। भिक्षुक के इस प्रकार आनंददायक वचन सुनकर उस वैश्य पत्नी ने बारंबार भिक्षुक के चरणों में मस्तक नवाया। उसी समय वह जटाधारी भिक्षुक अंतर्ध्यान हो गए। तब वैश्य पत्नी ने कहा, हे स्वामिन, यहाँ आइए और भिक्षुक ने जो कुछ कहा है उसे आदरपूर्वक श्रवण कीजिए। उस भिक्षुक ने जैसा कहा था वह उसने अपने पति को कह सुनाया। वैश्य ने भी आदरपूर्वक सब कुछ सुनकर नीले वस्त्रों को पहन करके नीले घोड़े पर सवार होकर के वन की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में मृग, सिंह, दांत वाले पशु, सूकर इत्यादि पशुओं को देख करके भी वे वैसे व्याकुल नहीं हुए। अंत में लाल तथा नील वर्ण के कमल तथा चकवा चकवी पक्षियों से सुशोभित एक सुसज्जित जलाशय तालाब को देखा। उसमें अच्छी तरह स्नान तर्पणा आदि नित्य क्रिया संपन्न की। फिर घोड़े पर सवार होकर के गहन वन की ओर चले। एक स्थल पर घोड़े को फिसलता हुआ देखकर वह उसी क्षण घोड़े से उतरे। वहां पर खोदने से एक महान तथा बृहत देव मंदिर के दर्शन किए। वह देवालय चारों ओर से मोती, माणिक इत्यादि विविध रत्नों से सुशोभित था। जटाधारी भिक्षुक के वाक्यों को स्मरण करके वैश्य ने भगवती का पूजन किया। सुनहरी वस्त्र, चंदन, चंपा इत्यादि पुष्प, धूप, दीप, षटरस संयुक्त अनेकों प्रकार के पकवान, नाना प्रकार के शाक
तथा दुग्ध घृत शर्करा आदि से युक्त नैवेद्य अर्पण कर शुद्धि अर्थम मलयगिरी चंदन इत्यादि सामग्री को संपादन कर शांत चित्त से फल तांबूल दक्षिणा सहित धर्मपाल ने श्रद्धा पूर्वक पूजन संपन्न किया। सगुण अर्थात मूर्ति के स्वरूप अनुसार ध्यान पूर्वक गुप्त मंत्र का जाप भी किया। भगवती उस देवी भक्त वैश्य के समक्ष प्रकट हो प्रसन्न भाव से बोली, हे वैश्य, यहाँ पर किस अभिप्राय से ये पूजा तुमने संपन्न की है? जो इस प्रकार पूजन संपन्न करता है उसे मैं अद्भुत वर प्रदान करती हूँ। ये सुनकर धर्मपाल हाथ जोड़ करके भगवती के आगे खड़े हो गए। श्री भगवती ने कहा, हे धर्मपाल, तुमने मेरी बहुत ही अच्छे प्रकार से पूजा संपन्न की है। हे निष्पाप, हे मेरे भक्त, पर मांगो। मैं तुम्हें बहुत धन प्रदान करूंगी। धर्मपाल ने कहा कि हे देवी, आपकी कृपा से मेरे पास बहुत धन संपत्ति है, किंतु पुत्र विहीन हूँ, इसलिए पितरों के उद्धार के लिए एक उत्तम पुत्र की प्राप्ति की अभिलाषा करता हूँ। एक भिक्षुक मेरे घर पर आते हैं, किंतु मेरे अन्न को स्वीकार नहीं करते। श्री सपत्नी मुझे अत्यंत दुख है। इस प्रकार वैश्य के दिन वचनों को सुनकर के भगवती ने कहा, हे धर्मपाल, तुम्हारे भाग्य में सुखदायी पुत्र नहीं है, तो भी विधवा होने वाली कन्या, अल्पायु पुत्र अथवा नेत्रविहीन दीर्घायु पुत्र तथा इन तीनों में से किसी एक वर की याचना कर सकते हो। धर्मपाल ने कहा कि हे देवी, मुझे अल्पायु पुत्री प्रदान कीजिए, इसी में अपने को कृत्य समझूंगा, क्योंकि इससे नरक स्थिति पितरों का उद्धार करने में समर्थ होऊंगा। श्री देवी जी ने कहा कि मेरे बगल में संस्थापित श्री गणेश जी की नाभि पर चढ़ करके उनके पार्श्व में स्थित चमत्कारपूर्ण आम के फल को ले जाकर के अपनी धर्मपत्नी को प्रदान करना, इससे निस्संदेह पुत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार देवी के वचन को सुनकर वह वैसे उनके बगल में जाकर के गजर वदन की नाभि पर चढ़ने से मोह को प्राप्त हुआ और फल को उतार लेने के बाद उसे पुनः दूसरा फल दूसरी गोचर हुआ। इसी प्रकार बारंबार फल उतारने पर भी उसे एक अन्य फल दिखलाई देता। तदंतर क्रोध गणपति जी ने धर्मपाल को श्राप दिया कि जा, 16वें वर्ष का प्राप्त होते ही तुम्हारे पुत्र को सर्प डसेगा। धर्मपाल अच्छी तरह फल को वस्त्र में बांध करके अपने घर की ओर चल दिया और घर पहुँच करके उसने अपनी पत्नी को फल दिया। उस पतिव्रता ने उसे भक्षण कर लिया। माँ मंगला देवी की कृपा से उसने गर्भ धारण किया। 9वां मास पूर्ण होने पर उसने उत्तम पुत्र को उत्पन्न किया। वैश्य ने चित्त में संतुष्ट होकर के जात कर्म संस्कार किया। 6ठे दिन में षष्ठी पूजन किया। 12वें दिन नामकरण संस्कार में उसका शिव नाम रखा। 6ठे महीने में अपूर्व अन्नप्राशन संस्कार संपन्न किया। 3तीय वर्ष में चूड़ाकरण मुंडन तथा 6ठे वर्ष में हे युधिष्ठिर, वैश्य ने पुत्र का उपनयन संस्कार करके ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। पुत्र ने जब 10वें वर्ष में प्रवेश किया तब उसकी माता ने अपने पति से कहा कि बालक का विवाह भी अच्छे मुहूर्त में कर देना उचित है। धर्मपाल ने कहा कि मैंने संकल्प किया हुआ है कि बालक जब श्री काशी धाम से विश्वनाथ का दर्शन करके लौट आएगा तब इसका विवाह संस्कार संपन्न किया जाएगा। ऐसा कहकर उसने साथियों तथा उसके मामा से बहुत कुछ धन दे करके अपने पुत्र को काशीपुर के लिए रवाना कर दिया। मार्ग में सब धर्मों का आचरण करते हुए वे प्रतिष्ठापुर पहुँचे। उस रमणीक नगर में उन्होंने कुछ कन्याओं को आपस पर खेलते हुए देखा। उस कन्या समूह में गौर वर्णा शीला नाम की एक कन्या थी। उसके साथ किसी सखी का झगड़ा हो गया और वह उस कन्या को बारंबार हे रंडे, हे भागे इस प्रकार संबोधन कर गाली देने लगी। शीला ने कहा, ये सखी, तुमने तो मुझे व्यर्थी गाली दी है, क्योंकि मेरी माता मानवती मंगला गौरी व्रत का आचरण करती है। उस व्रत के प्रभाव से संपूर्ण संबंधिनी प्यारी महिलाएं आजन विधवा नहीं हो सकती। फिर उसकी कन्या के विषय में तो कहना ही क्या, अर्थात वह तो विधवा हो ही नहीं सकती। ये सुनकर के वैसे की बोली, हे भामिनी, उस व्रत के प्रभाव को निश्चय वर्णन करो। जिस व्रत का धूप गंध आदि से भी यत्र तत्र पूजन करने से सुख की प्राप्ति होती है। इन वाक्यों को सुनकर के आश्चर्यचकित नेत्रों से बालक का मामा उसकी हित चिंता करने लगा कि यदि इस कन्या के साथ इस बालक का विवाह हो जाए तो यह 100 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेगा। आश्चर्यचकित नेत्रों से वह उस शीला को देखने लगा। शीला के घर की ओर प्रस्थान करने पर उन्होंने भी उसका अनुसरण किया और उस गौरांगी अपने घर में प्रविष्ट हुई तथा उन दोनों व्यक्तियों ने उसके घर के निकट ही एक अच्छे जलाशय के किनारे सुंदर स्थान में डेरा डाला। विवाह का समय प्राप्त शीला के पिता ने अपनी कन्या के विवाह के लिए चेष्टा आरंभ की।
हरि नामक वर्ग के साथ उसका संबंध करना निश्चित किया। हरि के माता पिता ने अपने पुत्र को विवाह हेतु असमर्थ ज्ञान शिव के मामा के पास पहुँच करके विनय पूर्वक शिव को मांगा। वर के माता पिता ने कहा कि हमारे पुत्र का विवाह शीला के साथ निश्चय हुआ है, किंतु शीला के लिए ये असमर्थ मालूम पड़ता है, इसलिए हे श्रीमान लगन काल के लिए आप कृपा करके शिव को प्रदान करें, लग्नोत्तर हम लोग पुनः शिव को लौटा देंगे। मामा ने कहा कि प्रियवासी शिव को आप लगन काल में अवश्य ले लीजिएगा। तत्पश्चात मुहूर्त उपस्थित होने पर शिव का विवाह सुसंपन्न हो गया। उस रात्रि में शीला के साथ शिव ने शयन किया। उस रात मातृरूप ने से मंगला गौरी स्वप्न में प्रकट होकर के पतिव्रता शीला से कल्याण युक्त वाणी में बोली, हे गौरांगी शीले, तुम्हारे पति को डसने के लिए महाभयंकर सर्प उपस्थित हुआ है, उठो उसके समक्ष दूध रखो, एक घड़ा भी स्थापित करो, वह उसमें प्रविष्ट हो जाएगा, तब तुम अपनी साड़ी के पल्ले से उसका मुंह बांध देना। प्रातःकाल उठ करके वह शुभ वाइन अपनी माता को दे देना। इस प्रकार श्री मंगला गौरी के वचन सुनकर शीला उसी क्षण उठ बैठी। अपने आगे फुंकार करते हुए एक महाभयंकर कार्य सर्प को देखा। श्री गौरी के कथनानुसार उसने सब कार्य किए, फिर निद्रावस्था हो गई। तब निकट सो रहे वर ने शीला से कहा कि मुझे अत्यंत भूख लगी है, मुझे भोजनार्थ लड्डू इत्यादि मिष्ठान शीघ्र दो। ऐसा सुन करके शीला एक पात्र में लड्डू इत्यादि कुछ मिष्ठान लाई। शिव ने भोजन करके उस पात्र में अपनी अंगूठी रख दी। उसके अनंतर उस वर ने किसी गुप्त स्थान में अंगूठी सहित उस पात्र को छिपा दिया। सब ऐसे जानने वाले उस शिव ने उसी कौतुकागार में सुखपूर्वक शयन किया और प्रातःकाल होते ही शिव अपने निवास पर आ गया और सुशीला ने स्नान आदि कर शुद्ध हो वह वाइन अपनी माता को समर्पण कर दिया। माता ने उसके भीतर एक उत्तम मोतियों का हार देखा। अत्यंत प्रसन्नचित हो उसने वह हार अपनी प्रिय कन्या को प्रदान कर दिया। उसके बाद कन्या शीला ने चरणों को धोते हुए माता से कहा कि हे जननी, शिव ही मेरे पति है। ये सुनकर के कन्या के पिता हरि ने आश्चर्यचकित हो मंगल दर्शन शिव से पूछा कि शिव, क्या आपका कोई चिन्ह यहाँ पर है तो मुझसे कहो और दिखलाओ। हरि के वचन को सुनकर शिव प्रसन्नचित हो उसके घर में ये कहते हुए कि मेरा यहाँ पर चिन्ह उपस्थित है, कमरे में प्रविष्ट हुआ। उस पात्र को जिसमें मिष्ठान भोजन किया था आदरपूर्वक शिव ने लाकर दिखला दिया। हरि ने उस पात्र को देख करके कन्या शीला को शिव को समर्पित कर दिया। इसके अतिरिक्त बहुत रत्न वस्त्र स्वर्ण प्रदान किया। सुशीला को लेकर के तथा गरीबों को धन वितरण करते हुए उन दोनों ने प्रस्थान किया। श्रावण का महीना होने के कारण मंगलवार के दिन सुशीला ने मंगला गौरी का व्रत रखा। एक योजन की यात्रा करने के बाद उन लोगों ने भोजन किया। सुशीला ने कहा कि श्री गौरी का विसर्जन तथा दीपदान आदि कर हम लोगों को माता पिता के दर्शनार्थ जाना चाहिए। ऐसा कहकर के जिस स्थान पर श्री गौरी का आह्वान किया था वहाँ पर सुशीला आई। सुशीला ने उस जगह एक अति उत्तम स्वर्ण का देवी मंदिर देखा। सुशीला के गौरी विसर्जन तथा दीपदान आदि कार्य संपन्न कर लेने के बाद उन लोगों ने माता पिता के दर्शनों की इच्छा से प्रस्थान किया। उंडीन नगर के निकट पहुंचने पर वहां के निवासी इन्हें देखकर के विस्मित हुए। उन लोगों ने धर्मपाल को जाकर कहा, हे धर्मपाल, आपके पुत्र को पत्नी तथा साथियों से हम लोगों ने अभी अभी आके देखा है और वे लोग इधर ही आ रहे हैं। जब तक नागरिक ऐसा कह रहे थे तब तक वे सभी घर पहुँच गए। माता पिता के प्रिय शिव के ने उनके चरणों में प्रणाम किया। शीला ने अपने सास ससुर के चरणों में सिर नवाया। सास ने शीला से पूछा, ये शीले, जिस व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र दीर्घायु हुआ उस व्रत को कहो। शीला ने कहा कि ये सास जी, मैं तो व्रत को नहीं जानती, किंतु अपनी माता मानवती, पिता हरि, ससुर धर्मपाल तथा आप सास जी को जानती हूँ, मंगला गौरी और मेरे अपने स्वामी को जानती हूँ। ऐसे कहकर सुशीला ने अपने हृदय में आनंद का अनुभव किया। श्री कृष्ण जी का युधिष्ठिर,
इस कारण स्त्रियों को यह व्रत सदैव करना चाहिए। युधिष्ठिर जी बोले, हे कृष्ण, व्रत का फल मैंने सुना, आप इसकी विधि कहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि वह के पहले से मैं वर्ष में से ये आरम्भ करके 5 वर्ष तक श्रावण के महीने में 4 मंगलवार में ये व्रत करना चाहिए। पहले वर्ष में माता के घर, दूसरे उसके बाद में पति के घर में स्त्रियों को आदर पूर्वक व्रत पालन करना चाहिए। पहले प्रथम वर्ष में उत्तम व्रत का संकल्प करके सुंदर पीठ संस्थापित करके उसके आगे मंगला गौरी की स्थापना करनी चाहिए। गेहूं के आटे का एक बड़ा दीपक बना करके घी से भर करके एक शिला और एक छोटा सा पत्थर गोधूम पिष्ट से रच कर रखें। इस दीपक में 16 सूत्रों से निर्मित बत्ती जलाने, गंध पुष्प आदि से षोडशोपचार करें। थोड़ी सी और मंगला गौरी का पूजन करें 16 संख्या में से तथा 5 बिल्वपत्रों से मंगला गौरी का पूजन करें। अंग पूजन करना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य का समर्पण करवाए ना संकल्प करके ब्राह्मण को, माता को, कुला आचार अनुसार सास को और अन्यों को भी श्रद्धापूर्वक लड्डू, चोली, वस्त्र, फल और दक्षिणा से युक्त वायना देना चाहिए। 16 दीपों से आरती करनी चाहिए। लवण रहित अन्न का भोजन कर सकते हो या करना चाहिए। रात्रि में जागरण करके प्रातःकाल स्नान आदि करके शांति से मंगल आदि का विसर्जन कर कम से कम दीपदान आदि करना उचित है। पति की दीर्घायु की अभिलाषा करने वाली स्त्रियों को इस प्रकार 5 वर्ष तक करना चाहिए। जय मंगला गौरी माता, जय गौरी माता, जय गौरी माता, ब्रह्म सनातन देवी सुफल की दाता। जय गौरी माता, अजगुल पद्म विनाशन जय सेवक त्राता। जगजीवन जगदम्बा हरि हर गुण त्राता। जय गौरी माता, सिंह को वाहन साजे कुंडन है साथा। देवदूत जय गावत नित्य करता था। जय गौरी माता, सतयुग रूप अति सुंदर नाम सती कहलाता। हेमांचल घर जन्मी सखियन रंग राता। जय गौरी माता, शुंभ निचुंभ विदारे हिमांचल स्थाता। सहस्र भुज तनु धरि के चक्र लियो हाथा। जय गौरी माता, सृष्टि रूप तु है धरनी शिव संग रंग राता। नंदी भृंगी बीन लही सारा मत माता। जय गौरी माता, देवन अर्ज करत हम चित को लाता। गावत दे दे ताली मन में रंग रहता। जय गौरी माता, श्री अनिता अनिल शर्मा मैया जी की जो कोई आरती गाता। सदा सुखी नित्य रहता, सुख संपत्ति पाता। जय गौरी माता। ये लास्ट था नहीं, इसी से आरती करना। आज लास्ट था नहीं, इसी से कैसे करेंगे, बच्चे से करेंगे। ऑनलाइन